तो हेलो गाइज, तो आई होप गाइज आप सभी लोग अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पे गाइज हम आ चुके हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर लेके, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो गाइज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं फिर से 40 एमसीक्यूज, ठीक है गाइज। और ये सारे 40 एमसीक्यूज ये मार्क करेगा आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीशन, ठीक है। अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप पूरा बिना स्किप किए देखते हैं, तो पूरे आपके पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया से आपको आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और साथ ही साथ आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं चाहता हूँ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। गाइज आप एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और क्वेश्चन 1 मेरे साथ करते जाइए। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद अपनी मर्जी से ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए शुरू करते हैं तब यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द एक्सप्रेशन 10 टू द पावर 24 व्हाट इज द बेस। तो ये एक्सप्रेशन में बेस क्या है गाइस। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें 10 टू द पावर 24, ये मेरा क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है गाइस, जिसमें एक बेस होता है और एक क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रीड कैसे करूंगा गाइस, मैं इसको रीड करूंगा 10 रेज टू द पावर 24, ऐसे रीड करूंगा। और यहाँ पे जो फिक्स्ड ऊपर जो इसका मेरा चीज ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को मैं क्या कहता हूँ, इस एक्सपोनेंट कहता हूँ, और जो नीचे पार्ट दिखता है उसे मैं बेस कहता हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप का फॉर्म है a टू दी पावर m। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो बेस मेरा क्या है 10। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन द नोटेशन a टू दी पावर m, a इज द बेस एंड m इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर -3 इज इक्वल्स टू। तो याद रहेगा इस, जब भी आपका कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ऊपर जो पावर है, पावर या एक्सपोनेंट को गाइस मैं इंटरचेंजेबली यूज कर लेता हूं, बट पावर एक्सपोनेंट का डिफरेंस वही है कि हम इसको ज्यादातर पावर को हम रनिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। 10 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर -3 मैं इसको रीड करूंगा। और ये जो ऊपर वाला फिक्स्ड पार्ट है इसको मैं कहता हूं एक्सपोनेंट। तो क्या कह रहा हूँ इसमें, यहाँ पे अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होता है गाइस, उसका मतलब ये होता है कि ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, मतलब 1/2 टू द पावर 3। आपको सिंपली इसे 1 अपॉन ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव लिख देना है इधर, दैट्स इट। और ये मेरा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, याद रखिएगा इससे। और इसी के साथ अगर आपको वाइस वर्सा अगर ऐसा दिखता है, a टू द पावर m अगर आपको दिखता है गाइस, तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, 1/a टू द पावर -m लिखेंगे, याद रहे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस, 2 टू द पावर -3 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/2 क्यूब, ओके 1/2 क्यूब। और यहाँ पे 1/2 क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट ऑप्शन। द लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट स्टेट a to the power -m is equals to 1/a to the power m। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 टू द पावर -2। गाइस आइए इसको समझते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है पहले समझते हैं। अभी अभी इससे पहले जो हमने लॉ देखा था गाइस, a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, फिर से यही लॉ का हम यूज करेंगे गाइस। बट पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो ऐसे समझिए, ये नंबर को मैं कौन से नंबर से इंटू करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे को 1 आ जाए, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 1 मिल जाए, तो वो नंबर क्या होगा, आप थोड़ा सा गेस करिएगा। ये जो 5 टू द पावर -2 अभी अभी गाइस मैंने आपको बताया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर -2 को गाइस मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब ये क्या हुआ, 1/25 हुआ बेसिकली। तो 1/25 को मैं किससे इंटू करूंगा कि मेरे को 1 आ जाए, तो गेस करिए। मैं इसको इंटू करूंगा 25 से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो 25 है वो क्या हो गया गाइस, ये 25 है, ये क्या हो गया मेरा, दिस बिकम्स माई आंसर। सो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 25 गाइस। तो ये तो एक तरीका है गाइस इसको ढूंढने का, बट मैं आपको इससे बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ, लॉ से हम बहुत चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर -2 यहाँ पे है, तो मैं इससे किसको मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे को 1 आ जाए। तो राइट ऑप्शन इज गाइस, ये जो नंबर होगा, सिंपली आपको ये जो पावर है -2 है, इस पावर को आपको +2 करके लिख देना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 5 टू द पावर 2। तो 5 टू द पावर 2 मेरा क्या कहलाएगा, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है, किसका, ये नंबर का, गिवन नंबर का। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, जो भी नंबर जैसे 2 टू द पावर -3 दिया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 टू द पावर 3। फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर -2 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2, ठीक है। मतलब ये नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो राइट ऑप्शन इज गाइस 25, 5 टू द पावर 2 दैट इज 5 स्क्वायर इज 25। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो बेसिकली एक और चीज मैं इधर आपको कंटेक्स्ट देता हूँ गाइस, वही चीज हमने की है जो पहले वाला लॉ देखा था, a टू द पावर -m क्या होता है, 1/a टू द पावर m होता है, यही लॉ हमने देखा है गाइस। इसको जस्ट हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया है और ये क्या बन जाता है, a टू द पावर m इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,
ठीक है। तो दिस इज माई लॉ गाइस, यही हमने देखा था। और एक और बात गाइस, 1 जो रहता है, कभी भी 1 जो रहता है उसको मैं कैसे लिखता हूँ, एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा क्या होता है गाइस, 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। गाइस इधर पे सिंप्लीफाई करना है, अगेन हमें इधर पे गाइस लॉ का यूज करना है। तो मैं आपको पहले एक लॉ बता देता हूँ। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं गाइस, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो यहाँ पे आप जरा गौर करिएगा, ये बेस जो है वो क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। पावर क्या है, डिफरेंट है, या एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है हम बोलते हैं। कभी कभार मैं इंटरचेंजेबली यूज कर लेता हूँ पावर एक्सपोनेंट को। तो जो बेस है वो क्या होगा, बेस सेम रहेगा, दो बेसिस थे वो एक हो जाएगा, और पावर इसकी ऐड हो जाती है, ठीक है। सो ए एम प्लस एन हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस क्या है मेरा, -4 है। तो जो 2 बार आ रहा था और ये इंटू में था, तो इंटू में क्या होता है गाइस, इंटू में याद रहे ये जो इंटू है ये प्लस बन जाएगा, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएंगे गाइस, ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे -4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे क्या है, पावर -10 है। बहुत ध्यान से गाइस आप ऐड करिएगा, 5 प्लस ऑफ -10। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस क्या होता है यहाँ पे गाइस, 5 -10 हो जाता है। प्लस इंटू माइनस, याद रहे ये ऑफ इंटू है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे -4 टू द पावर, इसको सेपरेट करिए आप, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन में हम क्या करते हैं गाइस, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10 - 5 कर दीजिए, 5 आएगा, और ग्रेटर नंबर क्या है, 10 है, तो उसका साइन लग जाएगा माइनस, तो -4 टू द पावर -5। बट याद रखिएगा इस ऑप्शन में आपको मे बी सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, राइट है, क्योंकि इसको फर्दर हमने डिड्यूस किया है। अगर मैंने बताया था नेगेटिव पावर आएगा तो वो क्या हो जाएगा गाइस, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लॉ हमने यूज कर लिया, आपने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टू द पावर -3 एक्सप्रेस 4 टू द पावर -3 एज पावर विद बेस 2। गाइस यहाँ पे 4 टू द पावर -3 को मेरे को क्या लिखना है, पावर विथ बेस 2, मतलब इसको बेस इसका 2 रहना चाहिए और कुछ पावर इधर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे गाइस, सिंपली आपको जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये जो नीचे बेस है इसको लेके आना है और इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करना है, कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 4 रखूंगा मैं, और यहाँ पे 2 2 2 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा गाइस, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। लॉजिकली भी आप कर सकते हैं, बट बड़े नंबरों के लिए आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया गाइस, मेरा 4 क्या हो गया, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3, इसको 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर। अभी इसके ऊपर पावर है -3, ठीक है। सो इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक और लॉ आता है कि कभी भी अगर इस टाइप का आपको फ्रेम दिखे, जैसा ये दिख रहा है फॉर्म, तो इस टाइप के फॉर्म में आपको करना क्या है, एक और लॉ का याद करना है। वो लॉ क्या कहता है आपका, कभी भी a टू द पावर m ब्रैकेट n होगा, तो ये अगर एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, तो ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, सब कुछ सेम रहता है, a m इंटू n हो जाता है बस। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा इस, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -6 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो ये आंसर दिख रहा है इस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। जल्दी से इस करिए आप, मैं चाहता हूँ जल्दी से आंसर निकालिए इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, इस मैंने अभी आपको एक लॉ बताया था, यहाँ पे एक लॉ बताया था गाइस मैंने अभी आपको, a टू द पावर 0 कोई भी नंबर है, इसका पावर जो होगा वो अगर 0 होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टू पावर 0 दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, 1 होगी। तो ब्रैकेट के अंदर रखिए अभी से, और इसकी वैल्यू 4 टू पावर -1 एज इट इज इंटू 2 स्क्वायर। अब गाइस सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा था। ये जो नंबर बाहर है ब्रैकेट के, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमने देखा था a b प्लस c अगर ऐसा है तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गाइस, सो a इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। चाहे ये a इधर पहले हो सकता है या फिर बाद में हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। सो यहाँ पे ये बाद में दिख रहा है तो डजंट मैटर, वही काम करना है आपको। ये 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर -1, ऐसे लिखेंगे इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा इस, अब ये 2 स्क्वायर है, अब ये 4 जो है, इसको 4 को इसमें कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ, और ऊपर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू -1 -2, और मैंने बताया था गाइस अगर आपका बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है,
पावर भी सेम है बट साइन डिफरेंट है, मतलब इस टाइप का e⁻m इंटू e⁻−m है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये 1 हो जाता है हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1, तो 4 प्लस ये 1 हो जाएगा और आंसर होगा 5। आई होप आपको समझ में आ गया, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई ए m होल n। अभी मैंने बताया था गाइस क्या हो जाएगा, ये तो एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो याद रहे ऑफ ये यहाँ पे इनटू हो जाता है m इंटू n, तो राइट ऑप्शन इज ए m इंटू n, जिसको मैं mn लिख देता हूँ a mn, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, तो गाइस यहाँ पे इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे देते हैं गाइस, याद रखिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म देने का तरीका क्या होता है, तो देखिए तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मान लीजिए आपका एक डिजिट इधर रहना चाहिए और यहाँ पे सेवरल डिजिट्स रहने चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे रहना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे सेवरल डिजिट्स रहने चाहिए डेसिमल के बाद, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए गाइस 10 रहना चाहिए और ऊपर क्या रहना चाहिए, एक एक्सपोनेंट रहना चाहिए। ये होता है, ये एक्सपोनेंट डजंट मैटर, एक पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, इस टाइप का फॉर्म रहना चाहिए आपका, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें। अब ध्यान से देखिएगा इस यहाँ पे ये जो नंबर 7 है, ये 7 के आगे डेसिमल होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोचिए, अगर मुझे 7 के आगे इधर पे डेसिमल चाहिए, मैं इस नंबर को पहले पूरा लिख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को लिखूँ 0 पॉइंट यहाँ पे 3 4 5 5 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 7, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, मुझे डेसिमल इधर लाना है, ये डेसिमल को मुझे इधर लेके आना है गाइस। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, सो ये डेसिमल को मुझे यहाँ पे लेके आना है गाइस, यहाँ पे लेके आना है ये डेसिमल को। सो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे तब, सिंपली आप देखिए डेसिमल को अगर राइट साइड आपको जंप कराना है गाइस, राइट साइड जंप कराना है तो आपको इनटू करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल से, ठीक है, या 10 के पावर से। सो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं गाइस जंप कराना है मुझे, 1 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट जंप करानी है, तो आपको इंटू 10 टू द पावर 6 कर देना है सिंपली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, तो डेसिमल इधर आ गया, तो डेसिमल जैसे ही आपका इधर आया तो आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे आपको प्रीवियस स्टेप में अच्छे से इंटू करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ गाइस, इसी तरीके से आप करिएगा 0.0007 इंटू 10 टू द पावर 6। अब याद रहेगा जब भी आप कोई मैथ्स में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, या ऑपरेशन में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अगर मैं एक चीज़ को इंटू करता हूँ तो उसी चीज़ को डिवाइड भी करूँगा, जिससे कि मेरा जो प्रीवियस स्टेप है वो चेंज ना हो, वैसा का वैसा ही आ जाए, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहे। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इंटू और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पूरा कलेक्टिवली क्या बनेगा, न्यूमरेटर अगर मैं इसको कलेक्टिवली देखूं तो ये बन जाएगा मेरा 7.000, ठीक है, जो भी है 7.0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पीछे अगर 0 रहता है तो गाइस इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये 7 ही है, ठीक है, रहे चाहे ना रहे ये 7 ही है। और नीचे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 रहेगा, तो मेरा जो ये पूरा कन्वर्ट होगा ये क्या होगा 7 इंटू 7 बाई 10 टू द पावर 6, ठीक है, ये यहाँ पे इंटू नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ये 10 टू द पावर 6 मर्ज होकर इसको 7.0 बना दिया है। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है गाइस, तो ये फॉर्म में बन गया ना, आप देखिए ये फॉर्म में बन गया ना, ऐसा ऐसा दिख रहा है। अब ये मतलब इधर पे फर्स्ट डिजिट है 7 और नेक्स्ट डिजिट है 0, अब ये कितने भी डिजिट हो सकते हैं, और इनटू अब ये 10 टू द पावर 6 जो नीचे है ये कैसा है 1/10 टू द पावर 6 है, तो 1/10 टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -6, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं गाइस 10 टू द पावर, आई एम सॉरी एक मिनट गाइस, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो मेरा फॉर्म जो बन गया देखिए बन गया 10 टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर सम एक्सपोनेंट हो गया, तो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज माय आंसर 7 इंटू 10 टू द पावर -6। कितना सिंपल था गाइस, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस माय आंसर, मूव द डेसिमल 6 प्लेस टू राइट सिंस इट्स स्मॉल नंबर द एक्सपोनेंट इज दिस, यही मेथड है गाइस। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -5 इज, तो घबराइएगा मत गाइस, कैसे करना है इसे 1/2 टू द पावर -5। अगेन एक और लॉ मैं बताता हूँ गाइस, यहाँ पे आपको इसको करने के लिए आपको समझना है जो अंदर के जो नंबर हैं, आप देखिए ये क्या हो जाएंगे, ए अंदर ए है और अंदर बी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग वैल्यूज हैं और ऊपर पावर -5, तो कभी भी ऐसा केस आता है तो गाइस हमें पावर जो है वो क्या करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है आगे। अब ये जो पावर है गाइस, ऊपर जो पावर है, जैसे पावर इधर m है, तो ये m इसको भी लग जाएगा और इसको भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, कुछ इस टाइप का दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन 1/2 टू द पावर -5, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये पावर -5 इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा। अब अगर ये 1/1 -5 लगता है और यहाँ पे 2 टू द पावर -5 लगता है, तो ध्यान रहेगा इस, अगर
बेस 1 है गाइस, 1 मतलब +1 की बात चल रही है इधर। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे 2 टू द पावर -5, तो आप मुझे एकदम तुरंत बता सकते हैं ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ, ये 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/a⁻m क्या होता है गाइस, a⁻m होता है, फ्रैक्शन हटा के आपको ऐसे लिख देना है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 5। अब इसको गाइस आपको तुरंत देख के लिख देना है। अब ये मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये देखें और तुरंत आंसर निकलेगा, लिखें। कभी भी अगर ऊपर 1 आए और 1/2 ऐसा है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर +5 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स माय आंसर। सो 2 टू द पावर +5 कितना होता है, 32 होता है। 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करिए, सो 32 इज माय आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट सिंपलीफाई 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 10। तो अगेन ये जो नंबर बाहर है इधर डिवीजन है गाइस, याद रखिएगा, इधर पे डिवीजन आ गया, -7 डिवीजन आ गया, तो इसको आप ऐसे लिखिए 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5 ऐसे लिखिए। अब ये डिवीजन आ गया तो गाइस पहले हम इसको डिवीजन को करते हैं, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन आप जो करना है आप पहले कर सकते हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ अभी देख ही लिया, डिवीजन लॉ मैं बता देता हूँ, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। आपको पहले तो यही देखना है गाइस बेसिस सेम रहने चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रोसीड करिए। तो बेसिस सेम है, हाँ 3 है इधर, तब पावर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, डिवीजन में सबट्रैक्ट करता हूँ, वेयरएज मल्टीप्लिकेशन में क्या करता हूँ गाइस, ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पावर मेरी क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो फर्दर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -7 माइनस, देखिए एक ये फर्स्ट वाला एक्सपोनेंट और ये सेकंड वाला एक्सपोनेंट, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं बीच में, ठीक है। ऐसे करना है आपको, बड़े ध्यान से करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे ही लिखना है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर -7 माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट आराम से ओपन करिए, जो कि हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू, यहाँ पे 3 टू द पावर -1। अब यहाँ पे -7 + 10 कितना हो जाता है इस, -7 + 10 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 3 टू द पावर, ऑपोजिट साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर 10 है तो उसका साइन लगेगा यहाँ पे -5, ठीक है। अब फिर से आप देखिए ये लॉ में आ गया मेरा, ये कौन सा लॉ है इधर, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये वाला। तो पावर ऐड होती है, तो 3 फर्स्ट वाला एक्सपोनेंट प्लस सेकंड वाला -5, जब भी माइनस आए तो गाइस आप उसको ऐसे ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। अब ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, अगेन इसको ब्रैकेट को पहले ओपन करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 5। अभी यहाँ पे दो ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइन क्या होते हैं, कभी सब्ट्रैक्शन, 5 - 3 2, ग्रेटर नंबर 5 है तो उसका साइन -2, 3 टू द पावर -2 हो गया। बट आप देखिए लीस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना है, क्या ऐसा आंसर दिख रहा है, तो पहले देखिए दिख रहा है क्या ऑप्शन में, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही तो है, ए ही है राइट आंसर, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ऐसे हमने कर दिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -100, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ऐसा मैंने क्या बताया था, सिंपली आपको क्या करना है, साइन जो माइनस है उसको प्लस कर देना है, 10 टू द पावर 100, दिस माय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो 10 टू द पावर 100। आगे बढ़ते हैं, विच इज ग्रेटर दिस और दिस। अब पूछा गया ग्रेटर कौन है गाइस, तो उसको हम कैसे करेंगे, आप देख के बता सकते हैं तुरंत। तो 5 × 10 क्यूब, जहाँ पे गाइस 10 टू द पावर -3 है, याद रहिए गाइस ये हम क्या कर रहे हैं, 1 से छोटी वैल्यू पे जाते हैं। जब भी 10 नेगेटिव पावर आता है उसका मतलब क्या है, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/1000, ठीक है ना, हम छोटा करते जा रहे हैं वैल्यू को, और छोटा, 1 का 1000 पार्ट, तो देखिए कितना छोटा है। तो ये क्या है 5 × 10 क्यूब, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो ये कितना आएगा गाइस, 5000 आएगा, दैट इज 5000। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 5/10 क्यूब, तो 10 टू द पावर -3 है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/10 क्यूब, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 5/1000, जो कि क्या हो जाएगा 0.005 होगा गाइस। तो ये देखिए कितना छोटा वैल्यू है, तो बस आप डायरेक्टली देख के पता कर लीजिए, माइनस पावर है तो छोटा होगा, ठीक है ना, ऐसे केसेस में। सो कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बोथ आर इक्वल, विच इज ग्रेटर, ग्रेटर पूछा गया तो ग्रेटर ये है। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, एक्सपेंशन ऑफ 1025.63 यूजिंग एक्सपोनेंट इंक्लूड्स विच टर्म। तो यहाँ पे क्या बोला गया है गाइस, इसको एक्सपैंड करना है और पूछा गया यूजिंग एक्सपोनेंट एक्सपैंड करना है, इंक्लूड्स विच टर्म, तो कौन सा टर्म इसमें से इंक्लूड करता है। तो पहले तो हमें गाइस इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंशन गाइस हम कैसे करते हैं, देखिए आप, बहुत सिंपल है गाइस। पहले तो मैं क्या करता हूँ, डेसिमल जो नंबर है गाइस, डेसिमल को हम अलग करते हैं, डेसिमल से कुछ नंबर इधर है और डेसिमल से कुछ नंबर इधर है, 1025 कुछ ऐसा है गाइस, हाँ। अब आपको करना क्या है गाइस, जो डेसिमल के नंबर इधर हैं उनका हम प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखेंगे, प्लेस वैल्यू से उनको ऐड करेंगे। तो मुझे पता है हर डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, ठीक है। सो क्या करना है आपको, उसकी प्लेस वैल्यू से उसका
प्रोडक्ट करना है, उसको इंटू करना है। तो जैसे ये 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 1 मतलब 1 से इंटू करिए आप इसको, 5 इंटू 1 ऐसे लिखिए। फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू 10 है तो इंटू 10, 2 इंटू 10। फिर आगे बढ़िए, इधर पे 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू 100 है तो 0 इंटू 100, ठीक है। इस तो यहाँ पे क्या है 1000 है, तो 1000 को हम क्या करेंगे 1 इंटू 1000, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, पहले तो डेसिमल के इस साइड वाले नंबरों को लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम से, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करते हैं इस साइड जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसका लिखते हैं। तो याद रहेगा इस कभी भी राइट हैंड साइड का जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 10 जो रहता है इसका, ये 10 1/10 मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखता हूँ डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबरों को। तो इसको 1/10 लिखूंगा और इसका प्लेस वैल्यू क्या कहलाएगा 1/100। 1/100 मतलब क्या होता है गाइस, और 1/10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस लगाइए आप, और इसके बाद क्या करना है 6 को कैसे लिखेंगे 6 इंटू 1/10, ठीक है। और वैसे ही 3 को क्या करूंगा मैं 3 इंटू 1/100, ठीक है, और 10 स्क्वायर। तो ऐसे करके गाइस आपको पहले तो पूरा ही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है। अब इसके बाद गाइस हम इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये 3 जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा गाइस। यहाँ पे क्या है मेरा 0 इंटू 100 तो 0 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 को याद करिएगा, इसमें कैसे बोल रहा था 1 को आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है 1 को 5 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए दिखनी चाहिए, 3 2 1 1 0, ठीक है। अब इसके बाद प्लस 6, अब मैंने बताया था जैसे ही आपका फ्रैक्शन आता है तो इस पावर को हम कैसे लिखते हैं 10 टू द पावर -1 लॉ की मदद से। फिर इसको कैसे लिखेंगे, इधर 2 जीरोज हैं तो ये 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया। आप देखते हैं राइट आंसर कौन सा गाइस। सो यहाँ पे इंक्लूड सिस्टम, तो कौन सा टर्म इसमें से दिख रहा है, तो देखिए कौन सा टर्म दिख रहा है, ये 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 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है मुझे 6 इंटू 10 टू द पावर -1। तो राइट आंसर है 6 इंटू 10 टू द पावर -1। तो गाइस इसके बाद आप जितने आपके डिजिट्स आए उसको आप 1/10 स्क्वायर, फिर आगे क्या होगा, ये 100 था 1/100 मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ये 1/10, इसके आगे क्या हो जाएगा 1/1000, ठीक है गाइस। तो इसके बाद 1/10000। तो ऐसे करते गाइस आप आगे आगे लिखते जाइएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो गाइस राइट ऑप्शन 3 इंटू 10 टू द पावर -2 है गाइस। हमने कुछ इधर पे आई थिंक क्वेश्चन में कुछ एरर है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है। तो देखिए दो जगह हमारा दिखा रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर -1 भी दिखा रहा है और 3 इंटू 10 टू द पावर -1 इधर पे दिखा रहा है और यहाँ पे -2 दिखा रहा है। तो दो ऑप्शन गाइस यहाँ पे सही निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो 6 दिख रहा है और एक तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। या आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो राइट ऑप्शन इज दिस 6 इंटू, देखिए इधर पे ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है, तो दो ऑप्शन गाइस इसमें आ गए हैं गलती से, ठीक है ना। सो द राइट ऑप्शन इज बोथ ऑफ देम, द डिजिट 3 इज द 100th प्लेस। आगे बढ़ते हैं गाइस, वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर 50। अब गाइस ऐसा कभी भी आ जाए, आप याद रखिए कभी भी अगर आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है जिसका साइन माइनस है या प्लस है, अगर साइन माइनस होता है गाइस, अगर साइन माइनस होता है तभी आपको केयरफुल, साइन अगर नेगेटिव है तब आपको केयरफुल रहना है। जैसे इधर -1 हो गया और पावर क्या है 50 है, तो आप ध्यान दें पावर क्या है इवन नंबर है, ठीक है ना। अब ये जो साइन है जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका इवन पावर में क्या हो जाता है साइन, जब एक्सपेंशन के वक्त ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 50 हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होता है +1, ठीक है 1। जब मैंने ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो इसको मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज +1, ठीक है। वही चीज़ अगर ये गाइस पावर क्या रहता ऑड रहता, जैसे फॉर एग्जांपल -1 टू द पावर 23 रहता, तो इस केस में क्या रहता गाइस, इस केस में आपका जो साइन है वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है, -1 टू द पावर 23 और ये हो जाएगा -1 जब ब्रैकेट ओपन होगा। तो ये छोटे सा नोट पॉइंट याद रखिए, मतलब ऑड पावर में ये नेगेटिव साइन आता है, इवन पावर में जो क्या होता है पॉजिटिव साइन होता है। आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई, अगेन डिवीजन हो रहा है तो गाइस कौन सा लॉ हम यूज करेंगे, डिवीजन लॉ यूज करेंगे। उसमें करना क्या है पावर्स को सेपरेट करना रहता है। 2 टू द पावर 5, तो ये पहला पावर 5 है, दूसरा पावर -6 है, तो 5 लिखिए और इधर माइनस, इधर -6 लिखिए, ठीक है। सो दोनों को सेपरेट करेंगे, आगे क्या हो जाएगा साइन 5 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा गाइस प्लस हो जाएगा 5 + 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज माय आंसर 2 टू द पावर 11। आगे बढ़ते हैं गाइस, दैट इज हाउ वी डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज। गाइस मैंने फिर से बताया बहुत सिंपल टेक्निक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को आपको जंप करा के कहाँ लाना है। अभी देखिए यहाँ पे डिजिट एक्चुअली जो वैल्यूज हैं, मतलब कि यहाँ से जो हमारे डिजिट्स हैं उसमें वैल्यूज आ रही हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 5 आ रहा है, ठीक है। तो 0 0 जहाँ पे है वहाँ पे प्लेस वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ से मेरी वैल्यूज आ रही हैं इधर पे, ठीक है गाइस।
सो हम क्या करेंगे गाइस, हम क्या करेंगे, ये डिजिट की वैल्यू इधर से शुरू हो रही है तो आपको गौर करना है, ये डेसिमल को आपको कहाँ लेके आना है, यहाँ से आपको यहाँ लेके आना है गाइस, 1 के बाद, ठीक है, 1 के बाद आना चाहिए डेसिमल। तो अब ये फिक्स हो गया 1 के बाद आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर लिख लेते हैं अपना। तो बहुत सिंपल तरीका है गाइस, आप इसको फॉलो करें, बहुत आसान तरीके से आप निकालेंगे चुटकियों में, ठीक है ना। 0 0 0 3 0 4 0 1 2 7 5, ये है मेरा नंबर, ठीक है। अब इसको क्या करना है गाइस, कितने डिजिट जंप कराने हैं आप ये देखिए, 1 यहाँ पे 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, मैंने बोला इसके आगे आना चाहिए, इसके आगे इधर पे आना चाहिए डेसिमल, ठीक है गाइस, यहाँ पे डेसिमल लगना चाहिए, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा डेसिमल दिखना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, कितने डिजिट हैं टोटल, इससे पहले कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे गाइस, 1.275 को इंटू 10 टू द पावर 5 कर देंगे, सिंपल। अगर मैं 10 टू द पावर 5 करता हूं तो डिवाइड भी करूंगा 10 टू द पावर 5 से ही, ठीक है यार, सेम नंबर से हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला जो टर्म है गाइस, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डेसिमल राइट हैंड साइड में जंप करता है जब 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है, तो कितने डिजिट जंप करेगा, 5 डिजिट, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 1.275, तो ये पूरा ऊपर वाला टर्म क्या बन गया गाइस, ये बन गया, और नीचे वाला क्या एज इट इज रहेगा 10 टू द पावर 5। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको पता है अगर पावर, अगर आपका 1/10 टू द पावर 5 होता है तो ये क्या होता है आपका 10 टू द पावर -5 होता है जो नीचे है, तो इसको ऊपर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर में हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव पावर में हो जाएगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, कितना सिंपल है गाइस, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। तो राइट ऑप्शन इज 1.275 इंटू 10 पावर -5 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, दिस माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज 10 टू द पावर 0 इक्वल टू, आप खुद ही बता सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये लॉ था हमारा, राइट ऑप्शन इज 1। आगे बढ़ते हैं, द लॉ स्टेट्स एनी नंबर 0 रेज टू द पावर 0 इज 1, ऑलवेज 1। आगे इसको सिंपलीफाई करिए गाइस, जल्दी से करिए, 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड, डिवाइड को आप ऐसे लिख लीजिए 2 टू द पावर -2। अब गाइस आपको करना क्या है, बड़े आराम से, जहाँ पे आपको लॉ लगता हुआ दिखे उधर लॉ लगा दीजिए, यहाँ पे लॉ लगता हुआ दिख रहा है, लॉ लगा दिए। और दूसरी चीज गाइस, जहाँ पे कोई नंबर अगर प्राइम फैक्टर में रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है उसको रिड्यूस करिए, यहाँ पे 4 है तो ये रिड्यूस हो जाएगा एज प्राइम, एज द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके या तो देख लीजिए या तो लॉजिकली समझ जाइए, छोटे नंबरों के लिए हम लॉजिकली समझ जाते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए जिसमें कन्वीनियंट है। तो 2 टू द पावर -1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा गाइस, और ऊपर क्या है इसके -1 पावर लगा हुआ था, ठीक है, बाय, और ये क्या था 2 टू द पावर -2 था। अब आप देखिए जरा फिर से, यहाँ पे इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1, यहाँ पे मैंने लॉ बताया था अगर पावर अंदर है बाहर है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है गाइस, 2 टू द पावर -2, और यहाँ पे 2 टू द पावर -2। अब देखिए साफ साफ हम इधर क्या कर सकते हैं, फिर अपना लॉ लगा सकते हैं, यहाँ पे गाइस डायरेक्ट लॉ लग रहा है, यहाँ देखिए इसको अगर मैं इसको एज इट इज रखूँ और इन दोनों में अगर मैं अपना लॉ लगाऊँ, दोनों डिवीजन के केस में है, तो 2 टू द पावर -1 रख के मैं इधर अगर देखूँ तो 2 टू द पावर -2 है ऊपर एक है और इधर -2 है। कभी भी डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, हमने सीखा था लॉ a टू द पावर -m a टू द पावर n, a टू द पावर -m - n होता है, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, आपको पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है, -2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और 2 टू द पावर एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो माय फाइनल आंसर इज 2 टू द पावर -1, ठीक है। सो 2 टू द पावर -1 दैट इज 1/2, 2 टू द पावर -1 कितना होता है 1/2 होता है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गाइस। आगे बढ़ते हैं, नाउ यहाँ पे अगेन आपको लॉ लगाना है, बट यार यहाँ पे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पहले इसको आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जैसे क्या करना है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो लॉ लगेगा e टू द पावर m बाई e टू द पावर n, m माइनस n, तो क्या हो जाएगा गाइस मेरा 5 टू द पावर m माइनस ऑफ -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। अब माइनस ऑफ -3 इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे 5m प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस एक और लॉ आप समझिए, इधर पे हम क्या बोलते हैं जब ऐसा सिनेरियो आता है आपके पास, जैसे ये मान लीजिए अगर ऐसा है a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, बेसिस सेम होने चाहिए गाइस, कंडीशन क्या है बेसिस सेम होने चाहिए, और पावर अगर डिफरेंट है तो पावर को मैं इक्वेट करूंगा, मैं बोलूंगा m इक्वल्स टू n, तो अगेन ये मेरा एक लॉ है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं m+3 और 5 क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, क्योंकि बेसिस सेम है और ऐसे इक्वालिटी में दिखने चाहिए वो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा m+3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा गाइस। अब इधर से m की वैल्यू सॉल्व करिए आप, इधर 3 इसको ट्रांसपोज करिए, 5 -3 हो जाएगा, प्लस उधर था तो माइनस हो जाएगा उसका साइन, और ये 2 हो जाएगा, सो m इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज m इक्वल टू 2, राइट आंसर इज
2 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, हर चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तभी मास्टरी आएगी इसमें। अब देखते हैं इसको द यूजुअल फॉर्म। अभी हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब कि यूजुअल फॉर्म मतलब क्या है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपैंड करना है आपको, ठीक है ना। अब एक्सपैंड हम कैसे करेंगे, 3 × 10⁻⁵ है। अब इसको मैं एक्सपैंड कैसे करूंगा, अगेन यहाँ पे -5 जो है यार, इसको आपको क्या करना है गाइस, नॉर्मल पावर में लिखना है यूजिंग द लॉ। ये क्या होता है, 1/10⁵ होता है, पावर हट जाता है और 1 फ्रैक्शन में हो जाता है, हमने पढ़ा था, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, वैसे ही जीरो लगाने, कभी भी याद रखिए। अब ये क्या है, 3/10⁵ है। अब ध्यान से गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी भी डेसिमल कहाँ पे रिसाइड करता है ऐसा समझिए, डेसिमल कभी भी जो नंबर होता है उसके पीछे बैठता है हमेशा, ये याद रखिए, मतलब डेसिमल इधर बैठा है, ठीक है। अब इस डेसिमल को आपको क्या करना है, जंप कराना है। याद करिए हमने क्या बोला था, जब भी 10 के मल्टीपल से मैं इंटू करता हूँ तो राइट साइड जंप होता है, ठीक है गाइस। बट यहाँ पे ऑपोजिट होता है, जब भी मैं 10 के मल्टीपल से डिवाइड करता हूँ तो लेफ्ट साइड जंप होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जंप होगा, तो ये डेसिमल ऐसे ऐसे जंप करेगा। तो कितना डिजिट जंप करना चाहिए डेसिमल, इधर पावर 5 है, तो मतलब 10 का मल्टीपल कितना है, कितने जीरोस हैं, बस आप चेक करिए कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं, तो 5 डिजिट जंप करना चाहिए। अब एक डिजिट तो यही हो गया, एक डिजिट ये होगा। अब यहाँ पे एक और डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे एक और डिजिट आना चाहिए, एक और डिजिट आना चाहिए, एक और डिजिट आना चाहिए, तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5। तो यहाँ पे गाइस डिजिट्स तो है नहीं पीछे, इस केस में डिजिट्स तो है नहीं, खाली एक डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करते हैं इधर जीरो लगा देते हैं, 0 0 0 0, और ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 5 डिजिट के बाद लग जाएगा इधर पे जंप करके, ठीक है। तो इधर आ जाएगा डेसिमल, तो मेरा आंसर होगा ये डेसिमल ऐसे आ जाएगा 0 0 0 0 0 3, और इसके आगे का इसमें एक डेसिमल लगा देता हूँ, ठीक है। तो डॉट, ये मेरा आंसर होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। दिस माय आंसर, कितने जीरो हैं 3 4, तो यहाँ पे देखिए 3 4 0 दिख रहे हैं आपको, दैट्स इट। सो आइए समझते हैं इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4 - 2। 3/4 - 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको करना कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, जो भी नंबर e⁻m है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स e⁻m हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस m है तो ये क्या हो जाता है, -m हो जाता है, तो यही चीज आपको इधर अप्लाई करनी है। तो ये क्या है, -m है इस इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा, 3/4 + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3²/4², तो ये क्या हो जाएगा 9/16। So 9/16 should supposed to be my right answer, option number C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, सिंप्लीफाई। अगेन ये प्रोडक्ट रूल की बात चल रही है गाइस, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, पर यहाँ पे क्या हो गया गाइस, क्या हम इधर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए, a⁻m × b⁻m है गाइस, मतलब बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो ऐसे केस में पावर को एज अ होल लेता हूँ, तो पावर को मैं लिखूंगा a⁻m a × होल m, तो यही लॉ को आप फ्लिप करके भी लगा सकते हैं, कन्वर्सली आप ऐसे भी कह सकते हैं a × b होल पावर m, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो इधर वे यू कैन यूज दिस लॉ गाइस, आपको पता रहना चाहिए कैसे यूज करना है। तो राइट ऑप्शन इज a/ab होल पावर m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वैल्यू ऑफ 1/3 - 2 माइनस 1/2 - 3 इज, सो 1/3 - 2 क्या हो जाएगा गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3⁻² + 2। 1/3 - 2 कभी भी ऐसा दिख जाएगा इस, आपको करना क्या है 3⁻² + 2, एंड बी केयरफुल गाइस, यहाँ पे इन्वर्स वगैरह नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है सिंपल सिंप्लीफिकेशन, तो हमको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, इन्वर्स अलग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 3² इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 - 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻³ + 3, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/2 आया, तो ये फ्रैक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा गाइस, ये 2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3² 9 होता है, ये 2³ 8 होता है, 9 - 8 1 होता है, ठीक है। सो 1 इज माई राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस जल्दी से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। अब इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है गाइस, क्या है 21620 और यहाँ पे 3 0। तो अगेन मैंने क्या बोला था गाइस, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना मैंडेटरी है, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मुझे इधर डेसिमल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, फिर से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा गाइस, हमें यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो मैं कितने डिजिट से इसको डिवाइड करूंगा, मतलब 10 के मल्टीपल से कितने मल्टीपल से, मान लीजिए मैंने क्या बोला था गाइस, डेसिमल हमेशा इधर बैठता है, जो नंबर है उसके एंड में बैठता है। अब डेसिमल इधर है और आपको पहुंचाना है उसको इधर पे है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाना है डेसिमल को, ठीक है, यहाँ पे आपको पहुंचाना है, यहाँ पे पहुंचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इधर आने के लिए ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में आने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कितने से डिवाइड करेंगे हम, डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं टोटल। तो 7 0 से हम डिवाइड करेंगे, मतलब क्या 21600, और यहाँ पे
3 जीरो थे। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा गाइस, मैं डिवाइड करूंगा इससे 10 टू दी पावर कितना काउंट किया था गाइस हमने 3 6 7 7 जीरो, तो 10 टू द पावर 10 रेज टू द पावर 7 और मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा 10 रेज टू द पावर 7। याद रहे दोनों ऑपरेशन अप्लाई करना है, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना है। अब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा गाइस, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे जंप करके आ जाएगा, इधर था डेसिमल और ये आ गया जंप करके कहाँ पे, यहाँ पे आ गया गाइस। तो ये क्या होगा 2.16। अब यहाँ पे गाइस 0 0 0 अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये नहीं भी आप लिखेंगे, कितने 5 जीरो हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया, ठीक है। तो ये हट जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा ना गाइस, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो सारे मेरे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे। सो माय राइट ऑप्शन इज ये 10 टू पावर 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ये 2.16 10 टू पावर 7 प्लस 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द मास ऑफ अर्थ इज दिस 5.97 टाइम्स 10 टू द पावर 24 एंड मून इज 7.35 टाइम्स 10 टू द पावर 22। तो ये साइन अवॉइड करिएगा इस यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बोला है 5.97 टाइम्स है टोटल मास ऑफ अर्थ किसका, 5.97 टाइम्स 5.97 टाइम्स 10 टू द पावर 24, इसका मतलब ऐसा है गाइस। एंड मून टाइम्स, एंड मून इज, मून का मास ये अर्थ का मास है गाइस, मैं इधर लिख देता हूँ मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ मून कितना दे रखा है गाइस, दे रखा है 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून रिक्वायर्स एडिंग एक्सपोनेंट्स, मैचिंग एक्सपोनेंट, सब्ट्रैक्टिंग बेसिस, मल्टीप्लाइंग बेसिस। तो यहाँ पे टोटल मास गाइस अगर आपको निकाला है, मतलब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल मास निकालना है तो क्या आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैच करेंगे, क्या करना चाहिए इसमें, ये बोला गया है। क्या सब्ट्रैक्टिंग बेसिस, बेसिस को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बेसिस, बेसिस को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेस गाइस ये है मेरा 10 टू द पावर 24, इधर पे ये क्या है 10 टू द पावर 22। अगर मैं इसको वो करता हूँ तो मैचिंग एक्सपोनेंट, एडिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को मैं ऐड करूंगा क्या गाइस, टोटल मास मतलब ये दोनों ऐड होंगे, मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून, ऐसा एडिशन होगा दोनों का, 5.97 इंटू 10 टू पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू पावर 22। तो इन दोनों में क्या मैं ऐड करूंगा एक्सपोनेंट, नहीं गाइस, मल्टीप्लाई होता तो मैं ऐड करता एक्सपोनेंट्स को। मैचिंग एक्सपोनेंट, सब्ट्रैक्टिंग बेसिस, क्या बेसिस सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, डिविजन होता तो ये होता। मल्टीप्लाइंग बेसिस, क्या बेसिस मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैचिंग एक्सपोनेंट, मैं एक्सपोनेंट को मैच करवाऊंगा, मतलब क्या कॉमन निकालूंगा इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से मैं इसको बाहर लिखूंगा, इधर कितने हैं मैच करूंगा मैं, इधर 22 है, इधर 24 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 22 कॉमन निकाल लूंगा बाहर, ठीक है, 10 टू पावर 22 और अंदर बच जाएगा मेरा 5.97 इंटू 10 टू पावर 22, ठीक है, प्लस 7.35। तो बस आप इतना याद रखिए, मैच करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, मैचिंग एक्सपोनेंट टू ऐड नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म यू मस्ट कन्वर्ट देम टू हैव द सेम एक्सपोनेंट। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 26 सिंप्लीफाई, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे -2/3 स्क्वायर -2 है और ये इधर पे +2 है। तो मैंने क्या बताया था गाइस, ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर अंदर या बाहर है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। सो -2 इंटू 2 क्या हो जाता है -4 हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने क्या बताया था गाइस, यहाँ पे अगर ऐसा केस है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये a टू द पावर -m को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/a टू द पावर m लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/-2/3 +4 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अपना आंसर एक बार चेक करिए गाइस, क्या हमें आंसर इधर मिल गया है क्या, तो हमें आंसर इधर पे ही मिल गया है, तो आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस, 1 माइक्रोन गाइस इतना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, बहुत आराम से निकाल सकते हैं गाइस, 1/3360, टोटल 60 है तो गाइस मैं इसको 10 टू द पावर 6 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, 1/10 टू द पावर 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें तो कुछ करना ही नहीं है गाइस, ऊपर का डिजिट ऑलरेडी मिल चुका है, तो 1 मतलब इधर डेसिमल लगा हुआ है ऑलरेडी, 1.0 है ये, ठीक है। तो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर, ये जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। 1/10 टू पावर 6 क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -6 हो जाएगा। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म। सो द राइट ऑप्शन इज 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो 10 टू पावर -6 आएगा, तो ये आ जाएगा यार मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, मीटर, 10 टू पावर -6 मीटर, ठीक है गाइस। आगे बढ़ा जाए अब जल्दी से, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा गाइस, 3 टू द पावर -1 क्या होता है, आइए समझते हैं। 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 और यहाँ पे होल 0, ठीक है, होल 0 है। तो गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पूरा इसका सम आप निकालेंगे और सम निकालने के बाद ये वैल्यू अगर होल 0 लिखा है इधर पे,
तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। बट ये MCQ है तो ठीक है, बट अगर आपको 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 3 टू द पावर -1 को हम क्या करेंगे, 1/3 करेंगे, ठीक है। 4 टू द पावर -1 को 1/4 करेंगे, 5 टू द पावर -1 को 1/5 करेंगे, ठीक है, 0। और यहाँ पे आप LCM लेंगे तो आपको 1260 आएगा LCM। तो आप वैसे ही आगे चल के इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। 3 20 20 प्लस 4 यहाँ पे आपको जाएगा इससे 4 1 4 20 4 5 और यहाँ पे 5 1 5 2 ठीक है। तो ये आएगा गाइस 20 प्लस 15 35 35 प्लस 12 47 47/60 आएगा होल 0। तो मतलब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 1, ठीक है। डायरेक्ट आपको 1 लिख देना है गाइस। रिगार्डलेस ऑफ द सम इनसाइड द ब्रैकेट एनी नॉन जीरो वैल्यू रेज टू द पावर 0 इज 1। कोई भी किसी का भी अगर 0 ऊपर है तो 1 होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करिएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेम फंडा। 5/8 -7 आपको दिख रहा है इधर पे, और यहाँ पे 8/5 -5 दिख रहा है। क्या करूँगा गाइस मैं, मैंने बोला था ये पावर -7 अगर है तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए गाइस, आप जब फ्रैक्शन आ गया तो आप डायरेक्ट ट्रिक याद रखिए। अब ये नहीं करना आपको 8 बार -7 फ्रैक्शन के केस में ऐसे नहीं करिए आप, अभी मैंने बताया था ना। अब डायरेक्ट आप करिए, इसको क्या करना है, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, जो 5/8 है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 8/5, और ये जो पावर -7 है ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी +7, ठीक है। ये हो जाएगा इस केस में। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है यूजिंग दिस लॉ, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड है उसका। तो ये भी क्या हो जाएगा, 8/5 5/8 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए, और -5 +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस ब्रैकेट ओपन करिए, ये दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पे पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो a टू द पावर 7 और ये 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 5/8 टू द पावर 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको साथ में रखिए, a टू द पावर 7/8 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5/5 टू द पावर 7। अब क्या करेंगे, या गाइस अब क्या करेंगे, हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे a टू द पावर 7 - 5 2 क्या हो जाएगा गाइस, 7 - 5 आपको ऐसे दिखाना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 - 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा गाइस 2, और ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -2, ठीक है ना। ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटर नंबर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा गाइस हमें। 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ पे इंटू 5 टू द पावर -2 है, तो इसको आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखिए 5 स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64 5 स्क्वायर 25, 64/25 होना चाहिए गाइस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ऐसे करना है गाइस हमें, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस इज नेगेटिव, अगर बेस नेगेटिव है एंड एक्सपोनेंट इज ऑड। मैंने बताया था अभी आपको गाइस, द रिजल्ट इज, अगर बेस नेगेटिव है, मान लीजिए इधर -a टू द पावर समथिंग है, और एक्सपोनेंट इज ऑड, और एक्सपोनेंट ऑड नंबर है, मान लीजिए मैंने 3 रखा है इधर पे, हाँ। तो इस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा क्या होगा वो गाइस, हमेशा नेगेटिव ही आएगा, -a³ ही आएगा, ठीक है। और इसको गाइस आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, -a आपको ऊपर दिया जा सकता है 2n + 1 ऐसे। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ऑड नंबर ही रहना चाहिए। -2n + 1, इधर 2n + 1 रहेगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑड का फॉर्म है इसके, ठीक है। सो ऐसे हम करते हैं। सो और इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो कुछ भी एग्जाम्पल अभी हमने पहले देखा था। तो राइट ऑप्शन इज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस। करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म गाइस एक ही चीज़ है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन एक ही बात होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे 152 400 और 30 इधर। अब डेसिमल कहाँ पे बैठता है, इधर पे बैठता है, मैंने बताया था आपको। अब क्या करना है, डेसिमल को कहाँ पे लेके आना है, इधर पे लेके आना है। इस डेसिमल को हमें इधर ला देना है, तो यहाँ पे ला देना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे गाइस इसको जंप कराएंगे। कितना डेट जंप कराएंगे, अब लेफ्ट में जा रहा है, देखिए लेफ्ट में जा रहा है, तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट में अगर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड आपको करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल से। तो कितना डेट जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 152 400 000 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8, ठीक है गाइस। और डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पैरेलली। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस आपका, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपका हो जाएगा, डेसिमल इधर से लेके इधर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 1.524। अब इसके आगे जितने भी जीरो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये पूरा ये हो गया, और ये बचा ये 10 टू द पावर 8, तो इंटू 10 टू द पावर 8। तो दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ 2 पावर 3 होल पावर 2, तो मैंने बताया था अंदर बाहर रहेगा तो गाइस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पावर अंदर है बाहर है, तो 3 × 2 6, तो राइट ऑप्शन है 6। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है 0.0016। अब देखिए डेसिमल को बस देखिए गाइस, डेसिमल इधर है, कहाँ पे लाना है हमें, इधर लाना है डेसिमल को, इधर लाना है गाइस, हमें डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है। तो क्या करेंगे गाइस, फिर से जंप करवाएंगे क्योंकि एक डिजिट के आगे रहना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने डिजिट हैं इसके बाद, इसके आगे 1 2 3 डिजिट राइट में जा रहा है, तो राइट में जाता है तो क्या करना पड़ता है गाइस, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 के मल्टीपल से। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.0016 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितने डिजिट जंप कर रहा है, 1 2 3, तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 10⁻³, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा गाइस, मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल इधर जंप कर गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 1.6 हो जाएगा, पीछे वाले जीरो को अवॉइड करना है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, पीछे अगर जीरो है तो। सो ऐसे ये हो गया, और ये इंटू ये तो हट गया, ये हट गया, ये पूरा बन गया, बचा एक नीचे ये 10³ बचा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीटली फिर से आगे इसको लिख देंगे। तो गाइस इसको आगे हम क्या लिख देंगे, ये जो पावर 3 था ये ऊपर आएगा, और ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो ये दिस माई स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 10⁻³ यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 34, बेस p है और पावर 3 है और -10 है, मतलब बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो लॉ लगाना है गाइस आपको, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p टू द पावर 3 प्लस -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p टू द पावर 3 प्लस इंटू माइनस माइनस -10, p टू द पावर 3 -10 कितना होता है गाइस, -7, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ग्रेटर नंबर 10 का है तो माइनस -7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है, मास ऑफ अर्थ इज दिस टाइम्स 5.97 टाइम्स मास ऑफ अर्थ दे रखा है, कितना है गाइस मास ऑफ अर्थ, 5.97 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। तो यहाँ पे पूछा गया ये 24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 24 दिख रहा है, इस डॉलर साइन को गाइस अवॉइड करिएगा, इस डॉलर साइन को अवॉइड करिएगा। ये 24 क्या दिख रहा है, तो 24 बेस है, नहीं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्सपोनेंट बोथ बी एंड सी, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है, यस, नंबर ऑफ जीरोस भी तो है गाइस, ये अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नंबर ऑफ जीरोस आपको बता देगा कितना है, बट हम यही तो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का मेन सीखने का जो प्रिंसिपल है, इसको हमने इन्वेंट इसीलिए किया है क्योंकि इससे हम बड़े बड़े नंबरों को कॉम्पैक्ट वे में कन्वीनियंट वे में शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, कन्वीनियंट वे में शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस रफली दोनों ही राइट आंसर है, सो बी एंड सी इज माई राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे वैल्यू ऑफ, अगेन गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 1/2 फ्रैक्शन में दिख रहा है -2 और नेगेटिव पावर के साथ है, मैंने आपको बताया गाइस सेम लॉ यूज करना है, और ये पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव, डायरेक्टली आप लिखिए ऐसे केस में, अगर पावर 1 है ऊपर तो उस केस में डायरेक्टली लिखिए, -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 + 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, ठीक है। तो 16 + 9 25, और राइट आंसर फाइनल आंसर 29 इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 37, यूजुअल फॉर्म मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, याद रहेगा इस एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 1.0001 है इंटू 10⁻9 है गाइस ये। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्सपेंड करना है आपको, इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल को आपको रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटा के जहाँ पे ये पहले रिसाइड करता है, कहाँ पे मैंने बताया था डेसिमल हमेशा कहाँ पे बैठता है, नेचुरली इधर आके बैठता है गाइस, इधर आके बैठता है, डेसिमल इधर रहता है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हमें इसे लेके जाना है, मतलब इधर लेके जाना है, ठीक है। तो इधर लेके जाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इधर लेके जाने के लिए मुझे अगेन राइट में जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 के मल्टीपल से। सो इधर पे डिजिट कितने हैं उतने काउंट करिए, उतने जीरो लगेंगे, तो 1 1 2 3 4, तो चार डिजिट हैं बीच में, तो 10⁻4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1.0001 इंटू 10⁻4, और पहले तो इसको 9 लिख लेते हैं गाइस, ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये 10⁻9 ऑलरेडी है ना ये, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब मुझे करना क्या है गाइस, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻4 से, जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा। अब ये क्या हो जाएगा गाइस, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो ये वाला पार्ट याद रहेगा गाइस, ये पूरा पार्ट ये क्या हो जाएगा,
ये इधर पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल इधर पे आ जाएगा, कंबाइन इसको मैं करके लिखूंगा तो उतने जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा 10001.0, ठीक है, तो डेसिमल इधर आ गया। अब बचा ये पार्ट, तो इसको साथ में तो आपको लेके रखना है इंटू 10⁻9, नीचे क्या है 10⁻4 है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। अगेन ये क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स को आप सबट्रैक्ट करेंगे 10001.0 इंटू 10⁻9 - 4 करेंगे गाइस आप, तो 10001.0 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा गाइस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सपोज टू बी माई राइट आंसर। बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कैसे दे रखा है, पावर्स को ओपन करके दे रखा है, तो कितने जीरोस लगेंगे 5 जीरो लगेंगे। तो देखिए 5 जीरो किसमें है, पहले 1001 रहना चाहिए, 10,001, सो 10,001 कहाँ पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे दिख रहा है मेरा। और क्या यहाँ पे 5 जीरो हैं, 3 4 5, हाँ, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे देखते हैं गाइस ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालिए गाइस सेम तरीके से, -3 m + n m+1 इंटू -3 5। तो कभी भी गाइस m वाली ऐसे अननोन वाला वैल्यू आए निकालने के लिए, तो आपको करना क्या है गाइस, आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है a⁻m और a⁻n, मतलब इधर पे आपका खाली एक a बचना चाहिए और खाली एक a इधर पे बचना चाहिए, और कुछ नहीं, ना बेस में कुछ, ना डिनोमिनेटर में कुछ रहना चाहिए, और खाली एक एक रहना चाहिए, और पावर कुछ भी रहने चाहिए, वो डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लॉ यूज करेंगे, इनटू है तो लॉ क्या होगा, पावर्स ऐड होती हैं, ये पूरा इसका पावर है, ये पूरा इसका पावर है, तो एज अ कॉमन बेस रख के आपको पावर को ऐड कर देना है। तो m+1 ऐड हो जाएगा किससे गाइस, +5 से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज इट इज -3⁻7। अब यहाँ पे पावर ऐड हुआ, m+1 + 5 6 हो जाएगा, सो -3 ये m+6 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 7 हो जाएगा। अब क्या करना है इस फाइनल स्टेप, अब देखिए बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर को इक्वेट कर सकता हूँ, m+6 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। सो m+6 क्या हो गया गाइस, इज इक्वल्स टू 7। अब इसको आप ट्रांसपोज करिए, 7 - 6, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, सो m इज 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स ऑफ 20 mm ईच एंड 5 पेपर्स ऑफ 0.016 ईच। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइस, थिकनेस कितना होगा 5 बुक ऑफ 20 mm, 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं गाइस मेरे पास, ऑफ 20 mm ईच, मतलब उसमें जो पेपर है, एक पेपर एंड 5 पेपर्स ऑफ, आई एम सॉरी, इधर पे बुक का बोला गया है गाइस, तो यहाँ पे बोला गया है 5 बुक्स है मेरे पास। तो देखिए ऐसा है कुछ, यहाँ पे एक बुक है, उसके ऊपर एक और बुक है, उसके ऊपर एक और बुक है, उसके ऊपर एक और बुक है, और उसके ऊपर एक और बुक है, टोटल कितने हो गए 5 बुक हैं। ये 5 बुकों की थिकनेस क्या है, 5 बुक ऑफ 20 mm, तो एक बुक की थिकनेस क्या है गाइस, 1 बुक की थिकनेस यहाँ पे क्या बोली गई है 20 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बुक ऐसे बनाता हूँ तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है गाइस, तो वो है 20 mm, ये कितना है 20 mm है थिकनेस, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या बोली है, 5 पेपर्स ऑफ 0.016 mm ईच। अब यहाँ पे मेरे पास 5 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स की थिकनेस कितनी है गाइस 0.016 mm ईच। तो यहाँ पे 5 पेपर्स की थिकनेस, एक पेपर की थिकनेस कितनी है गाइस, इतना है, तो 5 पेपर की कितनी होगी 5 टाइम्स उतना, ठीक है। तो एक पेपर की इतनी है, पेपर तो बहुत पतला होता है, तो इतनी थिकनेस है, तो 5 पेपर की कितनी होनी चाहिए गाइस, आप अंदाजा लगा लीजिए, 5 पेपर की होनी चाहिए 5 इंटू 0.016। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टोटल थिकनेस कितना होगा अगर ये 5 बुक हैं और उस पर 5 पेपर रखे हैं, इस पे मान लीजिए ऊपर 5 पेपर भी रखे हैं, ठीक है, तो ये पूरे कितना थिकनेस होगा, टोटल थिकनेस कितना होगा। सो एक बुक का थिकनेस इधर पे दे रखा है गाइस 20 mm, तो 5 बुक का कितना होगा 5 इंटू 20, ठीक है गाइस, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 100 mm, और 100 mm आप एक्सपोनेंशियली कैसे लिखेंगे 10 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 5 पेपर का कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 1 पेपर थिकनेस, तो 5 इंटू 0.016 हो जाएगा। अब सभी को आपको ऐड करना है, ठीक है, इसको और इसको आपको ऐड करना है। ये मान लीजिए इसको, ये एक इक्वेशन आपकी हो गई 1 इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। सो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.016, पहले मैं 2 को लिख रहा हूँ, प्लस 10 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा गाइस, हाँ। तो यहाँ पे आपसे फाइनल आंसर पूछा जा रहा है, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो आपको इसको गाइस क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको आप डेसिमल को रिमूव करिए इधर से, ठीक है, ये डेसिमल रिमूव होना चाहिए, डेसिमल को इधर लेके आना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे 5 इंटू, यहाँ पे कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, राइट में 3 डिजिट है, तो आप इसको लिख सकते हैं 16/1000,
ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर, तो 5 इंटू 16 कितना होता है गाइस, 80 होता है, 80/1000 प्लस 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा यार, फाइनली क्या बचेगा गाइस, फाइनली मेरा बचेगा 8 इंटू 10⁻², क्योंकि नीचे है तो ऊपर -2 हो जाएगा, प्लस 10⁻²। गाइस ये बच रहा है हमारा, इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू बेसिकली इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसको हम आप इधर ही कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, इधर से अगर गाइस मैं डायरेक्ट लिख लूँ डेसिमल, जैसे डेसिमल मैं फिर से इधर नीटली करता हूँ गाइस, 8/100 प्लस 10 स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 8/100 मतलब इधर डेसिमल है तो ये 2 डिजिट हैं, तो ये कहाँ पे 2 0 पीछे जाएगा, 2 डिजिट पीछे जाएगा, 1 और 2, मतलब इधर एक और डिजिट है तो कुछ नहीं है, तो इधर 0 हम लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 08.08, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो 0.08 ये हो गया, प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो 100 प्लस 0.08 तो कितना हो जाएगा इस 100, तो ये डेसिमल इधर है, याद रहे डेसिमल को डेसिमल के नीचे रख के ऐड करते हैं गाइस, 100.08 ऐसे ऐड करते हैं, 100.0 प्लस 0.08, ठीक है, डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा 100.08 हो जाएगा, ठीक है, 100.08। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस दिस माई राइट ऑप्शन 100.08, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस प्रूफ इसका हमने कैसे किया है। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 40 की, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयरिंग 1.4 टाइम्स 10⁹ सन मास एंड 1.27 टाइम्स अर्थ, ठीक है ना, तो यहाँ पे गाइस हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अर्थ का जो यहाँ पे जो दे रखा है हमें, ये डायमीटर है गाइस बेसिकली, ये आपका सो बात करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40, कंपेयरिंग 1.4 टाइम्स 10⁹ ये डायमीटर दे रखा है गाइस, ये सन का डायमीटर आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है अर्थ का डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ है ये और ये डायमीटर ऑफ सन है, तो क्या बोला जा रहा है गाइस, डायमीटर ऑफ सन जो है आपका वो कितना है 1.4 टाइम्स, 1.4 इंटू 10⁹ है, और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है गाइस, यहाँ पे दे रखा है 1.27 टाइम्स इंटू 10⁻7। कभी कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है तो गाइस आपको सिंपली डिवाइड करना है, और यहाँ पे आंसर जो आप देख रहे हैं वो डेसिमल, वो आपके इसके टर्म्स में है, हंड्रेड्स के टर्म्स में है, तो यहाँ पे पहले तो आप क्या करिएगा, इस इन दोनों को डिवाइड करिए। सो डी डायमीटर ऑफ सन बाय डायमीटर ऑफ अर्थ अगर मैं करता हूँ तो 1.4 इंटू 10⁹ आएगा मेरे को, और यहाँ पे 1.27 इंटू 10⁻7 आएगा। अगर हम इसको करें, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम कर सकते हैं गाइस, आगे 1.4 बाय 1.27 इंटू 10⁻9 - 7 हो जाएगा ये, और 9 - 7 क्या होता है गाइस, 1.4 बाय 1.27, बेसिस सेम है, पावर्स को सेपरेट कर रहे हैं हम, 2 होता है, तो ये क्या है गाइस 100, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो यहाँ से गाइस मैं एक अंदाजा बता सकता हूँ 10 टू द पावर ds/de जो डायमीटर ऑफ अर्थ होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ सन जो होगा वो कैसा होगा गाइस, डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल्स टू इतना, कितना 100 टाइम 10 स्क्वायर टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा इस, तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर 10 स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू रहेगी, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं गाइस, इसको हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हम बोलेंगे 100 टाइम्स से, डायमीटर ऑफ सन कितना है 100 टाइम्स बड़ा है गाइस उससे, तो 100 टाइम्स इज माई राइट आंसर, 100 टाइम्स बिगर। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा 40 MCQs, और मैं चाहता हूँ गाइस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन को देख देख के पॉज करके, और गाइस अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा गाइस इसी तरीके के और वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हैव अ नाइस डे।